हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो नायरा को आवाज़ लगाती है, जो टीना होती है वो पीछे की तरफ को मुड़ के देखती है। तो अक्षरा का जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है कि ये मेरी नायरा ही है। फिर उसके बाद वो हक करने की कोशिश करती है, कहती है कि बेटा आओ मेरे पास। उसको जो से कस के हक कर लेती है, कहती है कि इतने दिन से तुम कहाँ थे, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी कितने परेशान थे, घर वाले तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे थे। रो रो के बुरा हाल हो जाता है अक्षरा का। लेकिन नायरा जो होती है वो एक भी बात समझने को तैयार नहीं होती है। उधर नैतिक जो होते हैं उनके मन में कुछ ऐसे सवाल आ रहे होते हैं, वो एयरपोर्ट से ही घर अपने वापस आ जाते हैं। नायरा जो होती है वहाँ से उन्हें धक्का देके भाग जाती है, कहती है कि दूर हटिए आप मुझसे, कौन हो आप और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। उसके बाद नायरा जो होती हैं वो स्पीड से भागने लगती है कि अक्षरा उनका पीछा करते करते अक्षरा जो होती है वो गिर जाती है, कहती है कि क्यों बेटा ऐसी भी क्या नाराज़गी है, मुझे बताओ तो सही आखिर मेरा कसूर क्या है। अक्षरा जो होती हैं वो अपना कसूर पूछ रही होती है कि तभी टीना जो होती है वो कहती है कि अच्छा तुम्हारा कसूर बताओ, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा क्या कसूर है। इतना कहने वाली होती है वो फिर चुप लगा जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बात और ज़्यादा बिगड़ जाए। लेकिन नायरा जो होती है उनका भी रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। वो भी यही सोचती हैं कि कहीं मम्मा को ज़्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि वो जब धक्का लगाती हैं मतलब धक्का मार देती हैं उनको तो वो एक ठेले में जाकर टकरा जाती हैं। फिर उनके मुँह से छोटा सा मम्मा निकलता है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और मैं तुम्हें डांट के और प्यार से दोनों से जिससे भी तुम जाना चाहोगी मैं तुम्हें घर लेके जाऊँगी, तुम्हें पता नहीं है। हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन टीना पर कोई भी असर नहीं होता है। वो कहती है कि आप कुछ भी कर ले मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उधर वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाते हैं। कार्तिक कहते हैं कि क्या हुआ, आंटी नंबर 1 कहाँ चली गई। वो कहते हैं कि पता नहीं वो अक्षरा कहाँ चली गई है, उसकी दवाई भी मेरे पास ही है और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरे ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। तभी वो ढूंढने के लिए चल देते हैं। उधर आप देखेंगे नेगी जो होते हैं वो अपने सारे बच्चों के साथ होते हैं अनाथ आश्रम में, कि तभी वहाँ पर वो जो आदमी होता है बड़े वाला जिसके घर पर ये किराए पर रहते हैं कि वो आगे सामान बाहर फेंकने लगता है, कहता है कि बस तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया। लेकिन नेगी साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि अभी तो 15 दिन का टाइम था ना। वो कहते हैं कि नहीं 15 दिन का टाइम नहीं था, टाइम सिर्फ आज का था। अगर तुमने आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो ये घर छोड़कर चले जाना और कभी यहाँ पलट कर भी मत देखना। उत्तराक्षरा जो होती हैं वो कहती हैं कि हाँ मैं तुम्हें जो भी कुछ सज़ा देनी है आप मुझे सज़ा दे सकती हो, लेकिन बेटा मेरे साथ चलो। दादी तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं, तुम्हारे पापा अपने प्रिंसेस का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ पर वर्षा पहुँच जाती है। अक्षरा जो होती है वो पीछे की तरफ गिर जाती है, उनको चक्कर आने लगता है कि तभी जोर से चंदू जो होते हैं वो कहते हैं कि टीना रुक तेरी माँ मर गई। इतना कहने के बाद अक्षरा जो होती है वो धरती पर पड़ी पड़ी रो रही होती है। नायरा जो होती है वो रुकती हैं, पीछे पलट के देखती हैं। जैसे वो पीछे पलट के देखती हैं कि वर्षा और कार्तिक जो होते हैं वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। वर्षा आगे कहती है कि अक्षरा तुझे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। वो कहती है कि देख वर्षा हमारी नायरा जो है मिल गई है, नायरा मुझसे नाराज़ है और वो दूर जा रही है, प्लीज़ उसे रोकना, प्लीज़ उसे रोकना। इतना कहने के बाद जैसे वो रोकने की कोशिश करती है कि तभी अक्षरा का जो सांस होता है वो उखड़ने लगता है। फिर वो पंप से थोड़ा सा सांस लेती है। टीना वहाँ से चली जाती है। उधर गायू जो होती है बार बार फ़ोन मिला रही होती है, परेशान होती है, कहती है कि मामी पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, उनका ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। तभी नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम तो मम्मा की तरह हमेशा टेंशन नहीं लेते रहती हो, तुमने क्या पेट्रोल पे लिया जो इतने चक्कर लगा रही हो। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो अपने रूम पर पहुंच जाती हैं। वहाँ पर फिर नायला जो होती है वो भी देखने के लिए जाती हैं कि वो मतलब मेरी मम्मा ठीक है नहीं है। तभी वहाँ पर कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और किसे देखने के लिए आई हो। तभी वो कहती है कि नेगी साहब ने कहा कि उस धर्मशाला में जो औरत रहती है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं देखने के लिए आई हूँ। तभी कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वो कहती है कि नहीं मैं क्यों देखूँ, मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है उन्हें देखने का। उधर नेगी साहब जो होते हैं बार बार फ़ोन मिला रहे होते हैं, लेकिन टीना का फ़ोन नहीं मिलता है, क्योंकि टीना जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपसेट होती है। कार्तिक से उसकी बहस हो जाती है। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि मानो या ना मानो टीना तुम्हारा कोई ना कोई तो रिश्ता है उनके साथ। वो कहती है कि क्या रिश्ता है, बताओ क्या रिश्ता है और तुम हमेशा बीच में क्यों टपक जाते हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या, मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हें देखने के लिए आई थी। एपिसोड क्या ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती है वो भीख मांगती है अपनी माँ से, कहती है कि प्लीज़ मैं आपके साथ गाँव चलने के लिए घर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त होगी, तुम्हें जो मेरा अनाथ आश्रम है उसमें डोनेशन देना होगा। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब